देखो भैया, कोई भी व्यक्ति 12-15 घंटा डेली नहीं पढ़ पाए कि प्रथम प्रयास में सफलता कैसे मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता कैसे मिले। बहुत लोगों को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा मिला, उसको लाके कोचिंग में फीस जमा कर दी। आपके गांव में एप्पल का स्टोर खुल गया और ये 90 आईएएस की तैयारी करने आते हैं। 1 साल तैयारी और 1 साल की प्रैक्टिस। अब जब आपको बेसिक्स क्लियर हो गया, ये सब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो हिंदुस्तान में बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा मिला, उसको लाके कोचिंग में फीस जमा कर दी। गहना रख के चला आया है, कोई की जमीन गिरवी रखी है। क्या जरूरत है यार? आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दिल्ली आओ। आप 2 लाख रुपए दे सकते हो, आप कोचिंग ऑफलाइन जाओ। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? आईएएस बनना। आपका मेन टारगेट क्या है? आईएएस बनना। और इस इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में, इतनी सिस्टमैटिक और सोशलिस्टिक फीस। सब पढ़ो। मौर्य पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मुगल पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, वहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। मौर्यों ने क्या किया, मुगलों ने, कि किसान प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोड्यूसर होता था। कपास भी पैदा करेगा और धागा भी पैदा करेगा। तो कपास रॉ मटेरियल से भी कमाएगा और धागा पैदा करेगा, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर उससे ही पैसा कमाएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कितनी बड़ी सीख है आज की सरकार के लिए कि अगर हम व्यवस्था करें कि किसान रॉ मटेरियल को ही सेकेंडरी गुड्स के, प्राइमरी गुड्स के रूप में कन्वर्ट कर ले, तो उसको वहां से भी उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जैसे वो आलू पैदा कर रहा है, वो चिप्स भी बनाए। जो किसान आलू पैदा कर रहा है, वो किसान चिप्स भी बनाए। क्या प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी किसान की। जो किसान कपास पैदा कर रहा है, वो धागे भी बनाए, फिर हैंडलूमों को सप्लाई कर दे, फिर कॉटन मिलों को सप्लाई कर दे, तो 2 तरफ से वो कमाएगा। एग्रीकल्चरल कंट्री में अगर किसानों की प्रॉस्पेरिटी 60% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसान है, और देश में अगर 60% लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाए, आप सोचो इस देश की प्रॉस्पेरिटी कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। आपके गांव में एप्पल का स्टोर खुल गया, आपके गांव में नेक्सा का शोरूम खुल गया। एक बहुत बड़ी समस्या से लड़कों को गुजरना पड़ता है। 6 दिन खूब जम के पढ़ाई हुई, फिर 6 दिन नहीं हुई, फिर 20 दिन पढ़ाई हुई, फिर 20 दिन नहीं हुई। यह असफलता की एक और सबसे बड़ी वजह है। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली आपको तनाव पैदा होगा। वो आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फीचर है जिस पे कोई चर्चा नहीं करता। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली। 3 तरीके स्ट्रेस को निकालने के। या तो आप 6 दिन पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो सिलेक्शन आपका कयामत तक नहीं होगा। 10 दिन पढ़े, 6 दिन नहीं पढ़े, रिलैक्स कर रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन फिर कयामत तक नहीं होगा। एक है कि आप नेगेटिव रास्ते पर चले गए, वो भी आपको मिलेंगे लोग बाजार में बताते हुए कि 2 घूंट पी लो तो बहुत पढ़ाई होती है। उस पे आप गए तो फिर जिंदगी ही खत्म हो गई। आप या तो जिम चले आओ, 1 घंटा जिम का रखो कि यार 1 घंटा जिम जाना है, या आप 1 घंटा वॉक करो तेजी से, बैंकर 10 से शुरू करो और 6 महीने तक 50 पे ले आओ। 25 बहुत है, 25 में तो तबाही मचा दोगे पूरी दुनिया में, लेकिन करो जब। अब 8 घंटे तुमने कोचिंग के साथ पर डे। कोचिंग का सबसे बड़ा रोल क्या है? एक तो आपको दिशा देती है, अपने अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है। कोचिंग आपको दिशा देती है, अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है और मोटिवेट रखती है आप। 8 घंटे 300 दिन, 90% सिलेबस पर आपका कब्जा। अब 1 साल प्रैक्टिस, इसको मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड रूल। आप दाहिने हाथ से ब्रश करते हो, 1 मिनट में ब्रश हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है 20 साल की, 25 साल की। लेकिन आप अगर लेफ्ट हैंड से हैंड ब्रश उठाओ, टूथ ब्रश, तो 10 मिनट लगेगा ब्रश करने में। तो क्या इसमें जान नहीं है? प्रैक्टिस नहीं। ये जितने भी टॉपर या सिलेक्शन लिए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो दूसरा साल है प्रैक्टिस वाला, उसको धार्मिक रूप से इन्होंने किया। उस पर कोई चर्चा कभी नहीं कर। हमने यहां पढ़ा, हमने वहां पढ़ा, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन 1 साल रिलीजियसली हमने प्रैक्टिस किया। 1 साल तैयारी और 1 साल की प्रैक्टिस, फिर जाकर आप आईएएस की परीक्षा देंगे। सिलेक्ट हो गए आप, बहुत अच्छा। 5 किलो लड्डू ले आइए 1 ग्राम, हम लोग भी खा लें, खुशी मनाएं। इस देश में ह्यूमैनिटीज 12th तक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और जो भी देश अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेगा, उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आईएएस की तैयारी में अब सवाल ये उठता है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। तो जो पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग, अगर मान ले 90% लोग, 90, अगर हम ये मान ले कि 90% लोग 12th तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, 90%, और ये 90 आईएएस की तैयारी करने आते हैं, और आईएएस यानी ह्यूमैनिटीज, सारा रोल उसी का है। आपने 12th तक इसे पढ़ा नहीं, और सारा रोल इसी का है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट जान है सिविल सर्विस। इकोनॉमी क्यों है जान? इकोनॉमी के बिना राज्य होगा ही नहीं। अगर इकोनॉमी नहीं है तो राज्य ही नहीं।
जैसे ही भारत में साम्राज्य पैदा हुआ, मौर्य साम्राज्य, वैसे ही साम्राज्य को चलाने के लिए किताब आ गई, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी और ज्योग्राफी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटी, और इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी को ऐतिहासिक एंगल, हिस्टोरिकली। अब इससे पहले कि मैं एडवांस कोर्स पर चर्चा करूं, आपके कुछ सवाल थे, कुछ सवालों पे मैं आपसे बात कर लूं। बड़े अच्छे सवाल कुछ लोगों ने पूछे थे कि भाई हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत लोगों ने क्रैक की, और सफलता सिलेक्शन लेना है, क्रैक और एक शब्द मत यूज किया करो। पता नहीं कौन लेकर आया क्रैक वाला शब्द, कि प्रथम प्रयास में सफलता कैसे मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता कैसे मिले। बहुत लोगों को मिला, लेकिन आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, ये बात आप नोट करके लिख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई निकाल लेगा, लेकिन तैयारी 2 साल की है, यानी 18 साल से अगर आप तैयारी शुरू कर दो। बड़े सारे टॉपरों का आप सुनते हो, फला टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल आप उनका हिस्ट्री देखो। देखो भैया, कोई भी व्यक्ति 12-15 घंटा डेली नहीं पढ़ पाएगा, और अगर पढ़ा तो या तो वो भगवान का अवतार है, और या तो वो खत्म है। भैया कोई भी व्यक्ति खाता ही नहीं चला जाएगा, ये पेट है, ये भी पेट है, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। ये इतनी जो परेशानी चारों तरफ चल रही है उसकी वजह सुन लो, 12 घंटे खाते रहोगे। पर जल्दी में हो, पहला अटेम्प्ट आईएएस निकाल ले, 21 साल में आईएएस, उसके बाद मंत्री जी की बीटीएस शादी, 50 करोड़ दहेज, ये सब कहने वहने की बातें होती हैं यार, ये सब रियलिटी से चीजें बहुत दूर होती है। और तपस्या सबको करनी पड़ती है, कोई अपवाद नहीं है। जो तपस्या नहीं करेगा वो मजदूरी करेगा, क्लर्क हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। तपस्या सबको करनी है, कोई बच ही नहीं सकता। तपस्या मतलब ध्यान में किया गया श्रम, मजदूरी मतलब बेहोशी में किया गया श्रम। जो इस दुनिया में मजदूर हैं वो मेहनत करते हैं, जो राजा हैं वो तपस्या करते हैं। कोई आदमी किसी रिक्शे वाले को एक्सपोज नहीं हुए, रिक्शे वाले एक्सपोज 10 रुपए की जगह 15 रुपए लेते रहे किराया। गीता नगर से आईआईटी मेट्रो तक ले जाने में 50 रुपए का करते थे घोटाला, रिक्शे वाले को कोई एक्सपोज नहीं। इसलिए एक्सपोजर होने से तो कभी घबराइए ही। अगर बहुत दिन से आप एक्सपोज नहीं हो रहे, इसके मतलब आप मौत की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपोज खुद भी करवाया करिए कभी कभी, ये सब टेंशन मत लिया करिए एक्सपोज हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। तो इकरा ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, बहुत क्रांतिकारी, आज तक कोचिंग इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया।